दोस्तों स्वागत है आपका बिहार न्यूज़ में। दोस्तों मैं हूं फिरदौस गनी और आप देख रहे हैं केडीवी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है 24 मार्च। तो आज की बिहार की टॉप न्यूज़ लेकर आए हैं आपके लिए। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज़। दोस्तों आज की बिहार न्यूज़ में सबसे पहले बात करते हैं कि 10 दिन के बाद अप्रैल का महीना शुरू हो रहा है। यह अप्रैल से नए वित्तीय वर्ष की शुरुआत होती है। अप्रैल महीने से जहां कार्यभार बढ़ेंगे तो वहीं अप्रैल में बैंक छुट्टियों की भी भरमार है। अगले महीने गुड़ी पड़वा, अंबेडकर जयंती और बैसाखी जैसे त्योहारों की वजह से कुल 15 दिन बैंक बंद रहेंगे। जी हाँ, दरअसल आरबीआई ने अप्रैल 2022 के लिए बैंकों की छुट्टी की लिस्ट जारी कर दी है। इस लिस्ट के मुताबिक अगले महीने अप्रैल में बैंक कुल 15 दिन बंद रहेंगे। इनमें साप्ताहिक छुट्टियां भी शामिल है। आरबीआई की ऑफिशियल वेबसाइट पर दी गई छुट्टी की लिस्ट के मुताबिक बैंकिंग अवकाश अलग अलग राज्यों में मनाए जाने वाले त्योहारों या फिर उन राज्यों में खास अवसरों की अधिसूचना पर भी निर्भर करता है। जहां ये सभी छुट्टियां सभी राज्यों में लागू नहीं होगी। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में रहने वाले लोगों के लिए राजधानी पटना से बड़ी खबर सामने आ रही है। ताजा रिपोर्ट्स के मुताबिक बिहार में बढ़ती गर्मी को देखते हुए आपदा प्रबंधन ने अलर्ट जारी कर दिया है, जहां साथ ही साथ सभी विभागों को दिशा निर्देश भी जारी कर दिया है। खबर के अनुसार मार्च महीने में ही मई जैसी गर्मी पड़ रही है। इसे ध्यान में रखते हुए आपदा प्रबंधन ने सभी विभाग से कहा है कि वे अपने अपने स्तर से संभावित भीषण गर्मी और लू से निपटने की तैयारी कर ले, ताकि आगे किसी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े। आपको बता दूं कि गर्मी के समय बिहार के कई जिलों में पेयजल संकट उत्पन्न हो जाता है, जिसे देखते हुए संबंधित विभाग को खराब चापाकलों को मरम्मत करने, पेयजल संकट वाले इलाकों में टैंकरों की व्यवस्था करने तथा भूगर्भ जलस्तर की निगरानी करने को कहा गया है। वहीं आंगनबाड़ी केंद्रों पर पेयजल की व्यवस्था करने, नवजात शिशु, बच्चों और महिलाओं के लिए विशेष चिकित्सा व्यवस्था करने के आदेश दिए गए हैं। दोस्तों बात करते हैं कि देश में पेट्रोल, डीजल और गैस सिलेंडर के बढ़ते दामों ने जनता की कमर तोड़कर रख दी है। जब महंगाई को लेकर के कांग्रेस पार्टी ने मोदी सरकार पर जमकर हमला बोला है। जब कांग्रेस का कहना है कि पिछले 8 साल में केंद्र सरकार ने बार बार पेट्रोल और डीजल पर टैक्स में वृद्धि करके जनता से 26 लाख करोड़ रुपए वसूल लिए हैं। जब पेट्रोल, डीजल और गैस सिलेंडर की कीमतों को कांग्रेस यूपी के कार्यकाल वाली दरों पर लाया जाए, लोगों से यह बेशर्म लूट बंद होनी चाहिए। 5 राज्यों में जब तक चुनाव चल रहा था तो फिर महंगाई पर अल्प विराम लगा था। भाजपाई जीत के साथ ही मोदी जी द्वारा लाए महंगाई के दिन वापस आ गए हैं। महंगाई ने जनता का जीना हराम कर दिया है। मंगलवार को महंगाई के मुद्दे पर कांग्रेस पार्टी ने भाजपा और केंद्र सरकार पर हमला बोला है। जब पार्टी द्वारा जारी किए गए बयान के मुताबिक कहा है कि उत्तर प्रदेश में अमित शाह ने कहा था कि चुनाव जीताओ और होली पर मुफ्त गैस सिलेंडर पाओ। अब उन्होंने सिलेंडर तो फ्री में दिया नहीं, महंगा जरूर कर दिया है। भाजपा अपनी जीत के साथ 3 चीजें लाती है: अहंकार, निरंकुशता और महंगे दिन। कांग्रेस पार्टी ने कहा है कि मई 2014 में जब मोदी ने सत्ता संभाली तो फिर पेट्रोल पर उत्पाद शुल्क केवल 9.20 रुपये प्रति लीटर था। डीजल पर यह शुल्क 3.46 रुपये प्रति लीटर था। भाजपा सरकार द्वारा पेट्रोल पर 18 रुपये 70 पैसे प्रति लीटर और डीजल पर 18 रुपये 34 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी की गई है। दोस्तों बात करते हैं कि किशनगंज जिले के धर्मगंज में मंगलवार की सुबह 11 बजे सीएसपी में लूट की घटना को अंजाम देने आए बदमाशों ने सीएसपी संचालक और एक अन्य व्यक्ति पर गोली चला दी। गोलीबारी में सीएसपी संचालक नासिर आलम, पड़ोस में रहने वाली महिला अख्तरा बेगम घायल हो गई, जबकि पड़ोस में रहने वाला एक अन्य व्यक्ति मोफीज आलम को सिर पर चोट लगी है। जहां घायलों को इलाज के लिए किशनगंज सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना की सूचना मिलते ही किशनगंज सदर अस्पताल सतीश कुमार हिमांशु घटनास्थल पर पहुंचे और फिर घटना की छानबीन में जुट गए। घटना को अंजाम देने के बाद बदमाश अपनी बाइक घटनास्थल पर छोड़ करके भाग गए। जहां 2 बदमाश एक रास्ते से और तीसरा बदमाश दूसरे रास्ते से फरार हो गए। दोस्तों बात करते हैं कि तेलंगाना के हैदराबाद में दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। जहां भोईगुड़ा में एक कबाड़ की दुकान में आग लगने से 11 लोगों की मौत हो गई है, जब 12 लोगों में से एक व्यक्ति जिंदा है। जहां आग बुझाने के लिए डीआरएम मौके पर पहुंची। आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट हो सकता है। जहां गांधीनगर के सीएचओ ने ये जानकारी दी है। उन्होंने कहा है कि हम मामले की जांच कर रहे हैं। मरने वाले सभी मजदूर बिहार के रहने वाले बताए जा रहे हैं। सभी कबाड़ गोदाम में काम करते थे। तेलंगाना के सीएम केसी राव ने मजदूरों की मौत पर शोक व्यक्त किया है। उन्होंने परिवार वालों को 5-5 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है
डीए और मुख्य सचिव को घटना में मारे गए मजदूरों के शव को वापस लाने की व्यवस्था करने का निर्देश दिया है। जब पुलिस ने बताया है कि कबाड़ गोदाम की पहली मंजिल पर 12 मजदूर सो रहे थे जब अचानक ग्राउंड फ्लोर पर आग लग गई। जब मजदूरों के बाहर निकलने का एकमात्र रास्ता भूतल में कबाड़ की दुकान से होकर था जिसका शटर बंद था। पुलिस के मुताबिक दमकल विभाग को करीब 3 बजे सूचना दी गई थी, जिसके बाद 9 दमकल गाड़ियों ने आग पर काबू पाने के लिए 3 घंटे से अधिक समय लिया, लेकिन इस बीच सभी मजदूरों की वहां पर मौत हो गई। दोस्तों बड़ी खबर पूर्णिया से सामने आ रही है, जहां मां भवानी फ्लाईवुड की फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। बताया जा रहा है कि इस आग लगी में कम से कम करीब 1 करोड़ रुपए की संपत्ति जलकर राख हो गई है। इस भीषण आग लगी की सूचना मिलते ही दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग बुझाने में जुट गई। हालांकि 7 घंटे बाद तक अभी भी आग बुझाने का प्रयास जारी है। आग लगे की इस घटना से पूरे इलाके में अफरा तफरी का माहौल कायम है। जानकारी के मुताबिक आग आज देर रात 12 बजे लगी और इसे देखते हुए पूरे फैक्ट्री को अपनी चपेट में ले लिया। इस घटना में फैक्ट्री में रखा लाखों का प्लाईवुड, लकड़ी, फैक्ट्री की मशीनें और सब कुछ जलकर खाक हो गया। बताया जाता है कि अनिल शाह की प्लाईवुड की फैक्ट्री थी जो देखते ही देखते पूरी तरीके से जलकर राख हो गई। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार की राजधानी पटना से अच्छी खबर सामने आ रही है। ताजा रिपोर्ट के मुताबिक बिहार में 12वीं पास को नीतीश सरकार के द्वारा 4 लाख रुपए तक का लोन दिया जाएगा। ये लोन बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के तहत आगे की पढ़ाई के लिए दिया जाएगा। खबर के अनुसार बिहार में रहने वाले छात्र 12वीं के बाद आगे की शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं, लेकिन उनके घर की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं होती है, तो वे छात्र बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के तहत लोन लेकर के आगे की पढ़ाई कर सकते हैं। जहाँ आपको बता दूं कि इस योजना के अंतर्गत अब तक लाखों छात्र छात्राओं को शिक्षा के लिए ऋण प्रदान किया गया है। इंजीनियरिंग, मेडिकल, बीएससी नर्सिंग, फार्मा, बीएससी, बीकॉम, कृषि, मैनेजमेंट आदि की पढ़ाई के लिए आप लोन ले सकते हैं। मिली जानकारी के अनुसार बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के तहत छात्रों को बिना ब्याज 4 लाख तक का लोन दिया जाता है। इस लोन में शिक्षण संस्थानों के शुल्क के साथ साथ रहने, खाने पीने, पाठ्य सामग्री से संबंधित खर्च भी शामिल होते हैं। अगर आप इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं तो आप बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना का लाभ लेने के लिए आपको आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा और ये वेबसाइट है www.satnischayuva-upmission.bihar.gov.in। इस पर जाकर के ऑनलाइन के द्वारा आप आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने के कुछ दिनों के अंदर ही आपको लोन की राशि अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर की जाएगी। दोस्तों बात करते हैं कि 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव परिणामों की घोषणा के बाद पेट्रोल डीजल के दाम में बढ़ोतरी की आशंका सच साबित हुई है। जब बुधवार को लगातार दूसरे दिन पेट्रोल डीजल की कीमतों में 80 पैसे प्रति लीटर की वृद्धि हुई है, वहीं इसके विरोध में विपक्षी दल ने केंद्र सरकार को घेरना शुरू कर दिया है। जहां रेट बढ़ने को लेकर के ट्विटर पर विपक्षी दलों के कई नेताओं ने केंद्र सरकार की आलोचना की है, यानी कि मोदी सरकार की। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने बीजेपी सरकार पर तीखा प्रहार करते हुए लिखा है कि जन लूट योजना जारी है, पेट्रोल डीजल के दाम 80 पैसे और बढ़े, 2 दिन में 1 रुपये 7 पैसे प्रति लीटर की जनता को चपत। उन्होंने आगे लिखा है कि गेहूं की कटाई में किसान को लूटने का यही मौका है। मध्यम वर्ग, नौकरी पेशा को तो रोज लूटना अब सरकार का धर्म है। अगर इसका विरोध हुआ तो फिर फिल्म दिखा देंगे, धर्म जाति के पीछे छुपा देंगे। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार की राजधानी पटना से अच्छी खबर सामने आ रही है। ताजा रिपोर्ट्स के मुताबिक नीतीश सरकार 7 निश्चय पार्ट 2 के तहत मुख्यमंत्री ग्रामीण सोलर स्ट्रीट लाइट योजना पर काम कर रही है। इस योजना के तहत गांव-गांव में स्ट्रीट लाइट लगाई जाएगी। खबर के अनुसार इसकी निगरानी को लेकर के बिजली इंजीनियर की तैनाती की जा रही है। जहां हर एक जिला के लिए सहायक अभियंता को प्रखंड स्तर पर कनीय अभियंताओं की तैनाती की जा रही है। इंजीनियर की देख रेख में सोलर स्ट्रीट लाइट लगाया जाएगा। आपको बता दूं कि बिहार सरकार ने बिजली कंपनी के इंजीनियरों को इसकी मॉनिटरिंग की जिम्मेदारी सौंपी है। अप्रैल महीने से सभी पंचायतों में सोलर स्ट्रीट लाइट लगाने का काम शुरू हो जाएगा। इसको लेकर के पंचायती राज विभाग ने तैयारियां भी पूरी कर ली है। मिली जानकारी के अनुसार शिक्षा विभाग ने संबंधित विद्युत कार्यपालक अभियंताओं को प्रत्येक प्रखंड में एक ITI पास तकनीकी कर्मी की प्रतिनियुक्ति करने का भी निर्देश दिया है। जब बिहार के सभी ग्राम पंचायत के एक वार्ड में 20 वाट के 10 LED स्ट्रीट लाइट लगाए जाएंगे। दोस्तों बात करते हैं कि जहां एक तरफ देश में पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने का सिलसिला अब शुरू हो चुका है और आज लगातार दूसरे दिन भी पेट्रोल डीजल के दाम में बढ़ोतरी देखी गई है। बीते 137 दिनों के बाद पेट्रोल डीजल के दाम में इजाफा देखा गया है। जब तब पेट्रोल डीजल के दाम में 80 पैसे का इजाफा किया गया था, जब वहीं आज एक बार फिर से पेट्रोल डीजल के दाम में 80 पैसे बढ़े हैं। आपको बता दूं कि वाट और माल ढुलाई शुल्क जैसे स्थानीय करों के आधार पर ईंधन की कीमतें प्रत्येक राज्य में अलग अलग होती है।
दोस्तों बात करते हैं कि आरजेडी के वरिष्ठ नेता शिवानंद तिवारी ने कहा है कि बिहार में लागू शराबबंदी कानून जमीन पर सफल नहीं है। जब होली से लेकर के अब तक 40 से ज्यादा लोग जहरीली शराब पीने से मर गए हैं। परिवार वालों का कहना है कि जहरीली शराब से ये मौत हुई है। जब पुलिस कहती है कि बीमारी से मौत हुई है, लेकिन जो लोग मरे हैं उनके साथ उस समय परिवार के सदस्य थे, पुलिस नहीं थी, इसलिए परिजनों की बयानों को ही सच माना जाएगा। शिवानंद तिवारी ने कहा है कि पुलिस नीतीश सरकार की पोल नहीं खोलना चाहती है। जब सरकार जो कहेगी उसको वही बोलना पड़ेगा। इसीलिए पुलिस कह रही है कि बीमारी से लोगों की मौत हुई है, पर सवाल यह है कि आखिर कितने लोगों के मरने का नीतीश कुमार इंतजार करेंगे। शराबबंदी से बिहार के राजस्व को नुकसान हो रहा है, ये बहुत ही जल्दबाजी में लिया गया निर्णय था, बिना किसी प्लानिंग के लागू कर दिया गया। जब आए दिन शराब मिलने की खबरें आती है, पहले भी जहरीली शराब से कई लोग मर चुके हैं। नीतीश सरकार बार बार शराबबंदी कानून में संशोधन करती है। साफ दिख रहा है कि नीतीश की ये योजना जमीन पर फेल है। आरजेडी नेता शिवानंद तिवारी ने कहा है कि बीजेपी के नेता शराबबंदी पर सवाल उठाते हैं। बीजेपी सच में शराबबंदी को हटाना चाहती है तो कैबिनेट में प्रस्ताव लाएं और इस कानून को हटाएं। एनडीए में सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी है, उसके सबसे ज्यादा विधायक सरकार में हैं। दोस्तों बात करते हैं कि गुजरात सरकार ने नए शिक्षण सत्र से माध्यमिक उच्च माध्यमिक स्कूलों के सिलेबस में भगवद गीता को जोड़ने का फैसला किया है। इस फैसले के तहत शैक्षणिक सत्र 2022-23 से कक्षा 6वीं से 12वीं तक के पाठ्यक्रम में भगवद गीता को शामिल किया जाएगा। इस फैसले के बाद से कई अन्य राज्यों में भी स्कूलों में भगवद गीता को शामिल करने की मांग उठने लगी है। जब महाराष्ट्र बिहार में राजनीतिक दल मुखर होकर के इसके लिए आवाज उठाने लगे हैं। महाराष्ट्र में भाजपा नेता अतुल भातखल ने कहा है कि महाराष्ट्र के स्कूलों में भगवद गीता पढ़ाई जानी चाहिए। भाजपा की मांग है, लेकिन शिवसेना हिंदुत्व छोड़ चुकी है। वहीं इस पर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले ने कहा है कि भाजपा मूल मुद्दों से ध्यान हटा करके गीता की बात कर रही है, लेकिन भाजपा के लोगों को खुद गीता का सार पढ़ना चाहिए। इंस्टीट्यूशन को धार्मिक विवाद का अड्डा नहीं बनाना चाहिए। बिहार में भाजपा प्रवक्ता अरविंद सिंह का कहना है कि हम लोग सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की स्थापना करना चाहते हैं। गुजरात सरकार ने स्कूलों में बच्चों को गीता पढ़ाने का जो निर्णय लिया है, हम लोग उसका स्वागत करते हैं। यह बिहार समेत पूरे देश के स्कूलों में पढ़ाया जाना चाहिए। इसी तरीके से कर्नाटक के स्कूलों में भगवद गीता की पढ़ाई शुरू हो सकती है। इसे पाठ्यक्रम में शामिल करने को लेकर के चर्चा जारी है। कर्नाटक के शिक्षा मंत्री वीसी नागेश ने सोमवार को कहा है कि इसको लेकर के एक कमेटी बनाई जाएगी। कमेटी यह फैसला करेगी कि क्या राज्य के स्कूलों के सिलेबस में इसे शामिल किया जाए या फिर नहीं। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में दलहन की सबसे ज़्यादा पैदावार पटना और आसपास के 5 जिलों में होती है। जटाल और दियारा इलाके में दलहन के अलावा कोई अन्य फसल नहीं होती है। दाल पर ही यहाँ के किसानों की अर्थव्यवस्था टिकी है। बाजार से कम सरकारी समर्थन मूल्य निर्धारित होने के कारण किसान इस बार दाल खुले बाजार में बेचेंगे। जब पटना जिले में करीब 1,46,000 हेक्टेयर टाल और दियारा क्षेत्र में करीब 40,000 मैट्रिक टन से अधिक दलहन उत्पादन की संभावना है। हालांकि सरकार ने यहाँ से समर्थन मूल्य पर महज 5,500 MT ही कड़े का लक्ष्य रखा है। बीते साल बाजार में दलहन की फसलों का समर्थन मूल्य से बाजार में इसके मूल्य से कम था। इसके चलते सरकारी कड़े केंद्रों पर किसान नहीं पहुंचे थे। इस साल भी यही स्थिति बनी हुई है। सरकार ने चना का समर्थन मूल्य 530 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित किया है। बाजार में चने का दाम 55 से 60 रुपये प्रति किलो है। जब मसूर की कीमत में कुछ ज्यादा ही अंतर है। सरकार ने किसानों से 5500 रुपये क्विंटल की दर से खरीदने का निर्णय लिया है, जबकि बाजार में मसूर की कीमत 80 रुपये और दाल 90 रुपये पार कर गई है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में अपराध की घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही है। आए दिन अपराधी बड़ी घटना को अंजाम दे रहे हैं। जब पुलिस की लाख कोशिश करने के बाद भी बिहार में अपराध का ग्राफ कम होने का नाम नहीं ले रहा है। जहाँ खासकर पंचायत प्रतिनिधि और उसके परिवार तो अपराधियों के निशाने पर हैं। जहाँ हाल ही में सरकार ने पंचायत प्रतिनिधियों को सुरक्षा देने की भी बात कही है, लेकिन घटनाएं कम होने का नाम नहीं ले रही है। ताज़ा मामला बिहार के बांका जिला से है, जहाँ अपराधियों ने मुखिया के पति की हत्या कर दी है। जब बांका के 2 मुहान पंचायत के मुखिया रेखा देवी के पति ज्योतिष महतो की बेरहमी से हत्या कर दी गई है। यह घटना कटोरिया प्रखंड के जमदाहा हटिया के पास हुई है। घटना की सूचना मिलने पर तारापुर विधायक राजीव कुमार सिंह ने मृतक के परिजनों से मुलाकात की है और हर संभव मदद का भरोसा दिया है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार 110 साल का हो गया है। 22 मार्च 2022 को बिहार दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। इसी दिन बिहार की स्थापना हुई थी। जहां पटना के गांधी मैदान में सीएम नीतीश कुमार ने बिहार दिवस कार्यक्रम का उद्घाटन किया। इस मौके पर डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद, शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी समेत कई गणमान्य व्यक्ति मौजूद रहे। इस मौके पर सीएम नीतीश कुमार ने बैलून उड़ा करके कार्यक्रम की शुरुआत की। इस दौरान सीएम नीतीश कुमार ने इंटर टॉपरों को भी सम्मानित किया है। जहाँ साइंस, आर्ट और कॉमर्स के टॉपरों को सम्मानित किया गया है। सीएम नीतीश कुमार ने इंटर टॉपरों अंकित गुप्ता, विनीत सिन्हा, पीयूष और मुस्कान सिंह, अंजलि कुमारी, गौरव कुमार, राज रंजन,
सरजल कुमारी, इन सभी टॉपरों को राशि और लैपटॉप देकर के सम्मानित किया गया। जब बिहार दिवस पर सीएम नीतीश कुमार ने कहा है कि शुरू से ही बिहार हर एक धर्म की हृदय स्थली रही है। गौतम बुद्ध, गुरु नानक, सूफी और संतों का बिहार रहा है। सीएम नीतीश कुमार ने कहा है कि शक्तिशाली राजाओं ने बिहार से शासन किया है। बिहार चाणक्य और आर्यभट्ट की धरती रही है। नीतीश कुमार ने कहा है कि बिहार ज्ञान की धरती है। नालंदा यूनिवर्सिटी और विक्रमशिला यूनिवर्सिटी धरोहर है। सीएम नीतीश कुमार ने कहा है कि 2005 से हम लोग लगातार काम करते आ रहे हैं। हर तबके के विकास के लिए काम किया जा रहा है। सीएम नीतीश कुमार ने कहा है कि बिहार के बच्चे पढ़ रहे हैं, बच्चियां आगे बढ़ रही है। हमेशा प्रेम और भाईचारा का माहौल कायम रखना है। उन्होंने कहा है कि कानून व्यवस्था की स्थिति में सुधार हुआ है, जिससे बिहार का माहौल बदला है। बिहार दिवस जल जीवन हरियाली की थीम पर मनाया जा रहा है। सीएम नीतीश कुमार ने कहा है कि जीवन के लिए जल और हरियाली बहुत जरूरी है। सीएम नीतीश कुमार ने कहा है कि लड़कियों के लिए कई योजनाओं की शुरुआत की है। उन्होंने कहा है कि लड़कियों के शिक्षित होने से प्रजनन दर घटा है। सीएम नीतीश कुमार ने कहा है कि नई पीढ़ी को गौरवशाली इतिहास की जानकारी होनी चाहिए। विकास कार्यों का जिक्र करते हुए सीएम नीतीश कुमार ने कहा है कि हर घर तक बिजली पहुंचाई गई है, सड़कें और पुल पुलियों का निर्माण किया गया है। साथ ही सीएम नीतीश कुमार ने कहा है कि सबसे जरूरी चीज लोगों को जागरूक करना है। दोस्तों, बात करते हैं कि अक्सर हमें रात में लाइट जला करके सोने की आदत है। हमारी इस आदत से हमारे शरीर को बहुत नुकसान पहुंचता है। जी हाँ, ये बात हाल ही में हुए एक रिसर्च में भी साबित हो गया है। आपने अक्सर ऐसा सुना होगा कि लाइट बंद करके सोना सेहत के लिए अच्छा साबित होता है। ये बात अब रिसर्च में भी साबित हो गया है। इस रिसर्च में यह खुलासा हुआ है कि जो कोई भी रात के समय अगर लाइट बंद करके और सारी खिड़कियां खोल करके सोता है तो फिर इससे आपकी सेहत अच्छी रहती है और आप कई बीमारियों से दूर रहते हैं। अमेरिका के इलिनॉइस राज्य के नॉर्थ वेस्ट यूनिवर्सिटी के फिनबर्ग स्कूल ऑफ मेडिसिन के साइंटिस्टों ने इन पर खोज की है और इसके बाद उन लोगों ने खुलासा किया है। इसके द्वारा किए गए खोज काफी चौंका देने वाले हैं। साइंटिस्टों ने खोज के बाद कहा है कि रात में लाइट जला करके सोने वालों को दिल की बीमारी और डायबिटीज हो सकती है। ये दोनों बीमारियां शरीर के लिए बहुत ही घातक होती है। जहां इस खोज में ये पाया गया है कि जलती हुई लाइट में सोने से आपके दिल की धड़कनें दिन के लेवल जितनी बढ़ जाती है और यही स्थिति शरीर में मौजूद इंसुलिन के साथ भी होती है। यह आपके शरीर को बहुत नुकसान पहुंचाता है। दोस्तों, बात करते हैं कि पटना में खाना बनाने के दौरान गैस सिलेंडर फटने से 3 घरों में अचानक आग लग गई। आग लगने से आसपास के लोगों में अफरा तफरी का माहौल उत्पन्न हो गया। किसी तरीके से लोगों ने इधर उधर भाग करके अपनी जान बचाई। यह घटना पटना के पाटलिपुत्र स्टेशन के पास की बताई जा रही है। बताया जाता है कि मंगलवार की शाम पाटलिपुत्र स्टेशन के पास शिवनंदन बिंद के घर में आग लग गई। देखते ही देखते आग की लपट विजय महतो और सोनम बिंद को भी अपनी लपेट में ले लिया। आग लगी की सूचना से पूरे लालू नगर में अफरा तफरी का माहौल बन गया। जब लोगों ने इसकी सूचना रूपसपुर थाने को दी, सूचना पाकर के मौके पर पहुंचे पुलिस ने दानापुर अग्निमिशन को इसकी जानकारी देकर के जल्द घटनास्थल पर पहुंचने की सूचना दी। दोस्तों, बात करते हैं कि बिहार के लाल का कमाल देख कर के नासा ने उसे अपने पास बुलाने का निमंत्रण भेज दिया है। दरअसल छात्र हर्ष राजपूत ने नासा को एक प्रोजेक्ट बना करके भेजा था। उस प्रोजेक्ट को देखने के बाद नासा ने टेस्ट लिया और उस टेस्ट में वह पास कर गया। फिर क्या था, नासा ने इस छात्र को फौरन ही अपने पास आने का बुलावा भेजा। बिहार में प्रतिभा की कोई भी कमी नहीं है और हमेशा प्रतिभा का लोहा बिहार के छात्र और छात्राएं मनाती रही है। आपको बता दूं कि हर्ष राजपूत पटना में स्थित किलकारी स्कूल में 11 क्लास का छात्र है। जब पूरे देश में कोरोना का साया चरम पर था तो उसी समय हर्ष राजपूत ने एक प्रोजेक्ट बना करके नासा को भेजा था। इस प्रोजेक्ट को देखकर नासा काफी इम्प्रेस हो गया। इतना ही नहीं, नासा ने फौरन ही छात्रों को अपने पास बुलाने का निमंत्रण भेज दिया। साथ ही नासा ने कहा है कि संक्रमण का समय है, इसलिए नासा ने कहा है कि नासा सेंटर नहीं बुला सकते हैं, इसलिए आपकी प्रतिभा को देखते हुए मई में लॉन्च होने वाले सैटेलाइट में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से इस लॉन्चिंग में भाग ले सकते हैं। इतनी बड़ी उपलब्धि पाकर के छात्र और उनके परिजन फूले नहीं समा रहे हैं। वहीं बिहार के शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने हर्ष राजपूत को सम्मानित भी किया है। बिहार सरकार की तरफ से उन्हें चेक भेंट किया गया और उनके माता पिता को बधाई दी। दोस्तों, अब बात करते हैं कि बिहार के ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने भी माना है कि बिहार में सबसे बड़ी समस्या बेरोजगारी है। उन्होंने कहा है कि जब बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलेगा तब रोजगार के अवसर मिलेंगे। वहीं जहरीली शराब पर कहा है कि जब कोई जहर पीने को तैयार है तो फिर उसमें हम लोग क्या कर सकते हैं। लोगों को ये बताया जा रहा है कि शराब पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, चाहे जहरीली हो या फिर ना हो, शराब नहीं पीना चाहिए। मंत्री श्रवण कुमार ने लोगों से अपील किया है कि बुराई से दूर रहें और अच्छाई को अपनाएं। बिहार दिवस के मौके पर मंत्री श्रवण कुमार ने विशेष राज्य का दर्जा का राग अलापते हुए कहा है कि बिहार के लोग इसलिए विशेष राज्य का दर्जा चाहते हैं कि बिहार की और तरक्की हो, बिहार और आगे बढ़े। बिहार में
कल कारखाने लगे और बाहरी लोग निवेश करने बिहार आए, जिससे बिहार में रोजगार के नए अवसर मिल सकेंगे। मंत्री जी ने भी माना है कि बिहार में सबसे बड़ी समस्या बेरोजगारी की समस्या है और ये तभी ही दूर होंगे जब विशेष राज्य का दर्जा बिहार को मिलेगा। मंत्री श्रवण कुमार ने कहा है कि हम पूरी तरीके से आशान्वित हो गए थे कि केंद्र सरकार विशेष राज्य के दर्जे की मांग पूरी करेगी। दोस्तों बात करते हैं कि एसबीआई के ग्राहकों के लिए जरूरी खबर है। देश के सबसे बड़े बैंक एसबीआई ने ग्राहकों को 2 दिन के लिए अलर्ट किया है। दरअसल अलग अलग कर्मचारी संगठनों ने 28 और 29 मार्च को 2 दिन की हड़ताल का आह्वान किया है। ऐसे में एसबीआई को ये डर है कि इससे बैंक सेवाओं पर असर पड़ सकता है। एसबीआई यानी कि भारतीय स्टेट बैंक ने शेयर बाजारों को इसके लिए सूचित भी किया है। एसबीआई ने अपनी सूचना में कहा है कि बैंक ने हड़ताल के दिनों में अपनी शाखाओं और कार्यालयों में सामान्य कामकाज सुनिश्चित करने के लिए जरूरी व्यवस्था की है, लेकिन ये आशंका है कि हड़ताल से बैंक में कामकाज कुछ हद तक प्रभावित हो सकता है। अगर आपको भी कोई जरूरी काम करना है या फिर एसबीआई के ब्रांच जाना है तो फिर 28-29 तारीख को इग्नोर करें, यानी कि 28-29 मार्च को नहीं जाएं या फिर पहले ब्रांच से जानकारी ले लें। अलग अलग कर्मचारी संगठन ने हड़ताल का आह्वान करके सरकार के सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के निजीकरण और फिर बैंक कानून संशोधन विधेयक 2021 के विरोध में किया है। जब भारतीय स्टेट बैंक यानी कि एसबीआई के अनुसार भारतीय बैंक संघ ने इसे सूचित किया है कि ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉयज एसोसिएशन, बैंक एम्प्लॉयज फेडरेशन और ऑल इंडिया बैंक ऑफिसर एसोसिएशन नोटिस जारी करके देशव्यापी हड़ताल कर जाने की जानकारी दी है। आपको बता दूं कि इससे पहले भी अलग अलग कर्मचारी संगठन ने बैंकों के निजीकरण के खिलाफ हड़ताल किया है। दोस्तों अब बात करते हैं कि कोरोना संक्रमण के दौरान लोगों को स्वदेश लौटने में काफी मशक्कत करनी पड़ी। इसके बावजूद भी बिहार के किशनगंज जिला के सीमावर्ती इलाके के लोग रोजगार के लिए अरब देश जाने को मजबूर हैं। जहां साल दर साल विदेश जाने वाले लोगों की तादाद बढ़ती ही जा रही है। इस बात की तस्दीक किशनगंज डाकघर में स्थित पासपोर्ट केंद्र के आंकड़े करा रही है। आंकड़े को देखें तो फिर कोरोना काल में भी लोग पासपोर्ट बनाने के लिए आवेदन करते रहे हैं। रोजगार और विदेश जाने के लिए मानो कोरोना संक्रमण भी ऐसे लोगों को प्रभावित नहीं कर पाया। या फिर कोरोना संक्रमण की रफ्तार थोड़ी कम होते ही अनवरत लोगों का पासपोर्ट बनवाने का सिलसिला जारी है। चालू वर्ष 2022 के 2 माह में ही अब तक डाकघर में स्थित पासपोर्ट केंद्र से 487 लोगों के पासपोर्ट का सत्यापन हुआ है। जब लोगों में पासपोर्ट बनाने की रफ्तार थमी तो वो भी कोरोना के पहले और फिर दूसरी लहर में कुछ दिनों के लिए, जब संक्रमण के प्रसार के कारण केंद्र कुछ माह के लिए बंद करना पड़ा था। यहाँ खुलने के साथ ही लोगों के पांव विदेश जाने के लिए नहीं थम रहे हैं। दोस्तों बात करते हैं कि एटीएम से रुपए निकालने या फिर अन्य ट्रांजैक्शन करते वक्त कई बार गलती से या फिर नेटवर्क एरर के कारण कार्ड मशीन में ही फंस जाती है, लेकिन ऐसा होना साजिश भी हो सकता है। पटना के एक शख्स के साथ हुई घटना ने सभी को हैरान कर दिया। यहाँ साइबर ठगी की एक और अनोखी वारदात सामने आई है। डेबिट कार्ड एटीएम में ही फंसा रहा और खाताधारी के अकाउंट से 70,000 रुपए की निकासी हो गई। हैरानी की बात यह है कि ये निकासी उसी इलाके में दूसरे बैंक के एटीएम से हुई है। पीड़ित ज्योति किशोर ने इसको लेकर के शास्त्री नगर थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई है। बताया जाता है कि राजा बाजार इलाके में रहने वाले ज्योति किशोर एक दवा कंपनी में एरिया मैनेजर हैं। उनका अकाउंट एचडीएफसी बैंक में है। वे राजा बाजार में स्थित एचडीएफसी बैंक के एटीएम से रुपए निकालने गए थे। वे गार्ड को बुला करके कार्ड बाहर निकालने की कोशिश ही कर रहे थे कि मोबाइल पर 7 बार में 70,000 रुपए की निकासी का मैसेज आ गया। दोस्तों बात करते हैं कि कोरोना महामारी पर लगे प्रतिबंध खत्म होने पर इस बार होली का मजा दोगुना हो गया है। नतीजतन बाजार में चारों तरफ जोरदार खरीदारी दिखी। पिछले कुछ साल के मुकाबले से इस साल 30% ज्यादा खरीदारी हुई है, जिसका हिसाब करें तो फिर यह आंकड़ा 20,000 करोड़ रुपए है। जब कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडिया के महामंत्री प्रवीण खंडेवाल 19 मार्च को पब्लिक डोमेन में यह जानकारी दी है। कैट के महामंत्री प्रवीण खंडेवाल ने यह भी कहा है कि इस बार चीनी सामानों का न सिर्फ व्यापारियों ने बहिष्कार किया, बल्कि आम जनता ने भी इसे साफ नकार दिया, बायकॉट कर दिया। सिर्फ भारत में ही बनाया गया हर्बल रंग एवं गुलाल, पिचकारी, गुब्बारे, चंदन, पूजा सामग्री, परिधान सहित अन्य सामान बिके। वहीं मिठाइयां, ड्राई फ्रूट, गिफ्ट आइटम्स, फूल, फल, कपड़े, एमएफसीजी प्रोडक्ट, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स सहित अन्य अनेकों उत्पादकों को भी जनता ने खूब खरीदा है। इस बार विशेषतर भारत के कुछ जगहों पर 18 मार्च को ही होली मनाई गई। वहीं उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड में 19 मार्च को धूमधाम के साथ होली मनाई गई।
दोस्तों अब बात करते हैं कि होली और उसके आसपास बिहार में जहरीली शराब से हुई मौतों के मामले में अब सरकार को जवाब नहीं सूझ रहा है। यह सरकार इन मौतों को लेकर के बैक फुट पर तो जरूर है, लेकिन सरकार के मंत्री इन मौतों पर अजीबोगरीब दलील दे रहे हैं। यह सरकार के मंत्री और जेडीयू नेता अशोक चौधरी ने जहरीली शराब से मौत के मामले पर ऐसा ही दलील पेश की है। मंत्री अशोक चौधरी ने कहा है कि जिन राज्यों में शराब चालू है वहां भी जहरीली शराब पीने से लोगों की मौत होती रहती है। बिहार में शराबबंदी से इसे जोड़ना ठीक नहीं है। मंत्री अशोक चौधरी ने कहा है कि बिहार में शराबबंदी एक अच्छा कदम है, इसके बावजूद मीडिया बार बार जहरीली शराब से मौत को शराबबंदी से जोड़ देता है। मंत्री अशोक चौधरी ने कहा है कि जिन लोगों की मौत हुई है उसकी जांच हो रही है और तब तक इसे जहरीली शराब से हुई मौत माना ठीक नहीं होगा। अशोक चौधरी ने कहा है कि देश में लड़कियों के साथ घिनौना काम और मर्डर जैसे कृत्य पर भी रोक है, लेकिन इसके बावजूद भी घटनाएं होती है। शराब बनाने वाले भी नहीं जानते हैं कि वे जो शराब बना रहे हैं वह प्रोडक्शन के समय ही जहरीला हो गया है, लेकिन इसके बावजूद भी लोग शराब पीते हैं और फिर मौत हो जाती है। मंत्री अशोक चौधरी ने कहा है कि जब सरकार शराबबंदी लागू कर चुकी है और शराब को लेकर के इतनी सख्ती है तो फिर लोग शराब क्यों पी रहे हैं। लोगों को यह समझना चाहिए कि जहरीली शराब पीने से उनकी जान जा सकती है। दोस्तों अब बात करते हैं कि आम आदमी पार्टी पंजाब के प्रदर्शन को गुजरात में दोहराने की कोशिश में है। इसी क्रम में पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने गुजरात दौरे का फैसला किया है, जहां दोनों नेता 2 अप्रैल को अहमदाबाद में रोड शो कर सकते हैं। खास बात यह है कि बीते साल हुए निकाय चुनाव में आम आदमी पार्टी ने शानदार प्रदर्शन किया था गुजरात में और सूरत नगर निगम में विपक्ष के तौर पर भी उभरी थी। दिसंबर में गुजरात में विधानसभा चुनाव हो सकते हैं। आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता ईसुदान गढ़वी बताते हैं कि अरविंद केजरीवाल अब पूरा ध्यान गुजरात पर ही लगाएंगे और आने वाले दिनों में वे 1 महीने में 2 से 3 बार राज्य का दौरा कर सकते हैं। आम आदमी पार्टी राज्य में तेजी से अपना विस्तार करने में जुटी है। जहां गढ़वी के अनुसार पार्टी ने पहले ही 52,000 में से 32,000 बूथ पर प्रभावी नियुक्ति कर दिया है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के अलग अलग जिलों में संदिग्ध मौत हुई है, इसके लिए जहरीली शराब का जिम्मेदार माना जा रहा है। वहीं नशे के शिकार लोगों के लिए बिहार सरकार ने नशा मुक्ति केंद्र खोला है, इसकी भी स्थिति अच्छी नहीं दिखाई पड़ रही है। कटिहार सदर अस्पताल में चल रहे नशा मुक्ति केंद्र में 2 सालों से दवाई ही उपलब्ध नहीं है, इससे मरीजों को बाहर से दवाई खरीदनी पड़ रही है। सीमांचल के एकमात्र नशा मुक्ति केंद्र कटिहार सदर अस्पताल में चल रहा है, जहाँ उसका जमीनी जायजा में चौंकाने वाली बात सामने आया है। इस केंद्र में 5 लोग भर्ती हैं। इसे पूरे साल भर इस नशा मुक्ति केंद्र में इलाज करवाने वाले लोगों की संख्या अच्छी खासी है, लेकिन यहाँ व्यवस्था अच्छी नहीं है। मरीजों का कहना है कि उन्हें इस नशा मुक्ति केंद्र से दवाइयाँ नहीं मिल पा रही है। नशा मुक्ति केंद्र में इलाज तो सरकारी स्तर पर उपलब्ध है, लेकिन पिछले 2 साल से नशा मुक्ति के लिए दिए जाने वाले दवा सरकार की तरफ से बंद कर दिया गया है। ऐसे में मरीजों को बाहर से ही दवाई खरीदनी पड़ती है। महंगी दवाई के कारण नशा मुक्ति के लिए आए मरीजों के परिवार वालों को परेशान होना पड़ता है। दोस्तों अब बात करते हैं कि बिहार में सरकारी जमीन से कब्जा हटाने की तैयारी शुरू हो गई है। ताज़ा रिपोर्ट्स के मुताबिक सरकारी जमीन को अवैध कब्जा से मुक्त कराने के लिए राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने लिस्ट भी तैयार कर ली है। बहुत जल्द एक्शन लिया जाएगा। खबर के अनुसार बिहार के पटना, पूर्णिया, भागलपुर समेत सभी जिलों में गाँव से लेकर के शहर तक जितने भी सरकारी जमीन है उसे कब्जा मुक्त कराया जाएगा। इसको लेकर के 1 अप्रैल से पूरे बिहार में विशेष अभियान चलाने की योजना तैयार कर ली गई है। आपको बता दूं कि बिहार सरकार ने बिहार के सभी जिलों को बुलडोजर खरीदने के लिए 10-10 लाख रुपए दिए हैं। सरकारी आदेश के मुताबिक जिन लोगों ने सरकारी जमीन पर निर्माण किया है या फिर किसी तरीके से घर बनाया है उसे तोड़ा जाएगा। मिली जानकारी के अनुसार बिहार के सभी जिलों में गैर मजरूआ जमीन, खास महल की जमीन, कैसर हिंद की जमीन, सरकार से संबंधित विभाग की जमीन को खाली कराने की तैयारी की जा रही है। इसकी जानकारी खुद राजस्व मंत्री ने दी है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार की बोहछा सीट पर होने वाले उपचुनाव को लेकर के राजनीतिक पारा गर्म हो गया है। नीतीश सरकार में मंत्री और वीआईपी के अध्यक्ष मुकेश सहनी और बीजेपी के रिश्तों में खटास का खामियाजा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को भुगतना पड़ सकता है। बोहछा सीट पर बीजेपी का उम्मीदवार उतरने से मंत्री मुकेश सहनी काफी नाराज हैं। मंगलवार को मुकेश सहनी ने फेसबुक लाइव किया। इस दौरान उन्होंने अपना दर्द भी बयां किया। फेसबुक लाइव पर मुकेश सहनी ने बीजेपी पर हमला करते हुए कहा है कि मेरे साथ राजनीति नहीं कूटनीति हो रही है। मेरे सहयोगी मेरे साथ कूटनीति कर रहे हैं। हमारा तेजी से आगे बढ़ना उन्हें अच्छा नहीं लग रहा है। हमारी सफलता सामने वाले को हजम नहीं हो रही है, लेकिन हमें घबराना नहीं है, मजबूती से डटकर सामना करना है। जहां उन्होंने कहा है कि जिन लोगों ने 2020 में 11 सीट और 1 एमएलसी पद का ऑफर देकर के आपको साथ लिया और आपके सामने झुके, वे अब ऐसा कैसे कर सकते हैं। मुकेश सहनी ने कहा है कि हम यूपी में चुनाव लड़े, ताकत बढ़ाने की कोशिश की, लाखों लोगों ने साथ दिया, लेकिन ये बात लोगों को हजम नहीं हुआ। उन्होंने कहा है कि जब से हम सरकार में आए हैं डे 1 से
से हमें परेशान किया जा रहा है। अमित शाह पर भी हमला करते हुए मुकेश सहनी ने कहा है कि हमने गृह मंत्री के कहने पर उनके उम्मीदवारों को एडजस्ट करने का काम किया, लेकिन चुनाव के बाद उन्होंने हमारी पार्टी तोड़कर उन उम्मीदवारों को अपने में ले लिया। ये जानबूझकर के ऐसा कर रहे हैं ताकि हम गलती करें और इनको और कुछ करने का मौका मिले। मुकेश सहनी यहीं पर नहीं रुके, उन्होंने आगे कहा है कि एमएलसी चुनाव में जीतन राम मांझी और हमें एक भी सीट नहीं दी गई। मुकेश सहनी ने कहा है कि हमने हमेशा उनके प्रति ईमानदारी रखी है, लेकिन आज मुझे अफसोस हो रहा है कि हम उन दिन लालू जी की बात मान लेते तो फिर आज ये दिन देखना नहीं पड़ता। हमारे पास 4 मंत्री बनाने का ऑफर था, उप मुख्यमंत्री बनाने का ऑफर था, लेकिन हमने सारे ऑफर ठुकरा करके नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाने का काम किया। उन्होंने कहा है कि हम लोग स्वाभिमानी हैं, हमें अपने फैसले पर गर्व है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में शराब तस्करों की करतूत लगातार जारी है। ताज़ा मामला गोपालगंज से जुड़ा है, जहां दिल्ली से सहरसा जा रही बस से शराब की तस्करी हो रही थी। जहां उत्पाद विभाग को इस बस में भारी मात्रा में शराब मिली है। जहां उत्पाद विभाग की टीम ने कुचायकोट थाने की बतलरी चेक पोस्ट पर यह कार्रवाई की है। पुलिस ने बस के चालक को गिरफ्तार किया है, जिससे पूछताछ चल रही है। जहां बस से 36 बोरी में शराब मिली है, जिसकी बाजार में कीमत 5 लाख रुपए बताई जा रही है। गिरफ्तार बस चालक उत्तर पश्चिमी दिल्ली के महेंद्रा पार्क थाना के जहांगीरपुरी के रहने वाले गुलाब सिंह का पुत्र योगेंद्र सिंह बताया जा रहा है। दोस्तों अब बात करते हैं कि 23 मार्च 1931 को लाहौर की लाहौर सेंट्रल जेल में भगत सिंह, शिवराम, हरि, राजगुरु और सुखदेव थापर को फांसी दी गई थी। इन क्रांतिकारी नेताओं की पुण्यतिथि को भारत में शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। जहां स्वतंत्रता सेनानी भगत सिंह का जन्म 1907 में फैसलाबाद जिले, जो पहले लायपुर कहा जाता था, जहाँ वहाँ पर बंगा गाँव में हुआ था, जो अब पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में है। फांसी से पहले भगत सिंह की एक आखिरी इच्छा थी, वह भी पूरी नहीं हो सकी थी। जहाँ भगत सिंह अपनी पढ़ाई छोड़ने के बाद कम उम्र में ही भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय रूप से शामिल हो गए थे। 23 साल की उम्र में भगत सिंह ने देश के लिए अपने प्राणों को न्यौछावर कर दिया था। जब भगत सिंह को जब फांसी दी गई थी, तब उन्होंने फांसी के फंदे को चूमा था। ऐसा कहा जाता है कि भगत सिंह जलियांवाला बाग हत्याकांड से बहुत दुखी हुए थे। जब जलियांवाला बाग देखने के लिए भगत सिंह ने स्कूल से छुट्टी मार ली थी। भगत सिंह ने एक बार अपनी दाढ़ी मुड़वा ली थी और बाल कटवा लिए थे, जिस कारण से अंग्रेज उन्हें पहचान नहीं पाए थे। 7 अक्टूबर 1930 को भगत सिंह को फांसी की सजा सुनाई गई थी, जहाँ उन्होंने जेल में भूख हड़ताल भी की थी। भगत सिंह को 24 मार्च 1931 को फांसी दी जानी थी, लेकिन उन्हें 11 घंटे पहले ही फांसी दी गई थी, जिस कारण से उनकी अंतिम इच्छा पूरी नहीं हो पाई थी। अब बात करते हैं कि आखिर भगत सिंह की अंतिम इच्छा क्या थी। तो ऐसा कहा जाता है कि भगत सिंह ने जेल में सफाई करने वाले एक कर्मचारी से कहा था कि वे चाहते हैं कि उन्हें फांसी से पहले उन्हें उनके घर का खाना दिया जाए। जहां ऐसा दावा किया जाता है कि भगत सिंह की आखिरी इच्छा केवल इसी कर्मचारी को ही पता था, लेकिन उन्हें तय समय से पहले ही फांसी दे दी गई, जिस कारण से उनकी अंतिम इच्छा पूरी नहीं हो सकी। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव को दिल्ली एम्स के इमरजेंसी वार्ड में भर्ती किया गया है। दिल्ली एयरपोर्ट पर तबीयत खराब होने के बाद आनंद फानन उन्हें एम्स वापस लाकर के भर्ती कराया गया है। जानकारी के अनुसार 4 डॉक्टर की टीम वार्ड के अंदर मौजूद है। वहीं लालू के अस्पताल में भर्ती होने की सूचना पर पार्टी नेता मनोज झा, प्रेमचंद्र गुप्ता, मीसा भारती, राजश्री यादव, संजय यादव, भोला यादव अस्पताल में मौजूद है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में जहरीली शराब से हो रही मौतों को लेकर के नीतीश सरकार लगातार विपक्ष के निशाने पर है। बुधवार को बिहार विधानसभा में भी इस मुद्दे पर जमकर हंगामा हुआ। सदन में बाहर से लेकर के अंदर तक विपक्ष के विधायकों ने जमकर हंगामा किया, जहां हंगामे के कारण सदन की कार्रवाई को भी स्थगित करना पड़ा। होली की छुट्टी के बाद बुधवार को फिर से विधानमंडल के बजट सत्र की कार्रवाई की शुरुआत हुई। जहां सदन की कार्रवाई शुरू होते ही विपक्ष ने बिहार में शराबबंदी से हो रही मौतों को लेकर के नीतीश सरकार पर जमकर हमला बोला। आरजेडी और वाम दल के विधायकों ने पोस्टर और कार्ड लेकर के सरकार के खिलाफ सदन के बाहर से लेकर के अंदर तक जमकर नारेबाजी की। इस दौरान आरजेडी विधायक डॉक्टर मुकेश रोशन का अनोखा विरोध प्रदर्शन देखने को मिला। दरअसल मुकेश रोशन अपनी दोनों आंखों पर काली पट्टी बांध करके सदन पहुंचे। इस दौरान विधायक ने सरकार पर जमकर निशाना साधा। मुकेश सहनी ने कहा कि मैं सुशासन बाबू हूं, मुझे ना तो शराब दिख रही है और न ही बिहार की बिगड़ी कानून व्यवस्था। मुकेश रोशन ने कहा कि बिहार में शराबबंदी कानून लागू है, इसके बावजूद भी लगातार शराब से मौत हो रही है। इसकी जिम्मेदार केवल राज्य सरकार है। बिहार में शराबबंदी के बावजूद भी जहरीली शराब से इतने लोग मर गए, लेकिन सरकार को नहीं दिखता है। आखिर इनका दोषी कौन है? लोगों की मौत कैसे हो रही है?
दोस्तों आज का न्यूज़ बस यहाँ तक। कैसा लगा जरूर अपना सुझाव दीजिएगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। अगर आप नए आए हैं इस चैनल पर तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय बिहार।